बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासे नखवी हाजिर खिदमत है। मौजूदा सियासी सूरत हाल, अदालती सूरत हाल और क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, ये बात बताऊं। क्या इमरान खान घबरा गए हैं? ये सवाल क्यों किया जा रहा है, इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ, वजूहात बताता हूँ आपको। लेकिन इसके साथ ही दूसरी बात यह है कि पंजाब असेंबली में फड्डा बढ़ गया है। फड्डा काबू नहीं आ रहा अभी, लेकिन हंगामा राय जारी है। और जो काले भौरे ने वो एक नोट लिखा है खुसूसी, उससे भी खासी हलचल पैदा हुई हुई है। और इस्तीफे पर इस्तीफे की अफवाहें, फुल कोर्ट के लिए बल्ले की दरखास्त भी आ गई है। अब ये सारे मामला क्या हैं, इस पर आपसे बातचीत करूंगा। बहुत सी सियासी पेशरफ्त हुई है 10-12 घंटे के अंदर, उसमें बातचीत को आपको आगाही दूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश आई है, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात फुल कोर्ट का, यानी पीर को फिर से दोबारा होगी और वो मखसूस नशिस्तों का मसला है। और उसमें एक दरखास्त आ गई। तो अतर मल्ला साहब भी कह रहे थे, बार बार पीटीआई की बात कर रहे थे कि अगर तहरीक इंसाफ आ जाए, अगर उसकी दरखास्त होती, ये होता। उनको बार बार कहा जा रहा था चीफ जस्टिस की तरफ से कि ये केस बल्ले का नहीं है, बल्ला तो इंटर पार्टी इलेक्शन की वजह से गया, इसमें कोई ताल्लुक, ये तो मखसूस नशिस्तों का और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का है। लेकिन वहां से इशारे हो रहे थे, उस इशारे पे एक दरखास्त आ गई। अली जफर ने पीटीआई की तरफ से जनाब दरखास्त दे दी। तो मखसूस नशिस्तों के साथ ही ये बल्ले का मामला जो है, इसको भी देखा जाए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अब ये जो 4 सफात का एक नोट डाल है अतर मिल्ला साहब ने, वो क्या है? वो कहते हैं ना अपने आप को हम काले भौरे। तो वो भौरे जो है, यानी काले पूंड, उन्होंने अपना काम पाया, 4 सफात का एक नोट डाल दिया। और वो नोट भी आज की शाम को पड़ा। और वो क्यों हुआ, उसमें वो बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए। बल्कि यहाँ तक उन्हें कह दिया कि इलेक्शन कमीशन तक आज तक जितनी भी उनको दरखास्तें आई हैं इलेक्शन के हवाले से 8 फरवरी के, वो सारी चीजें, सारा रिकॉर्ड मुझे पेश किया जाए, यानी अतर मिल्ला साहब को। अब कानूनी और आईनी तौर पर पेश किया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि ये तो फुल कोर्ट है, उसका फैसला भी तो फिर फुल कोर्ट में होगा, एक जज तो नहीं कर सकता अगर उसके सामने आएगा। लेकिन अली जफर ने दरखास्त दे दी है कि जनाब इसको भी इसके साथ गिना जाए, क्योंकि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो इससे ही मुंसलिक हैं कि पीटीआई के बगैर, इसलिए कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता लोग थे जो जीते थे आज़ाद हैसियत से, और उनके साथ ज्यादती हुई। और अतर मिल्ला साहब करें कि एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह इस अंदाज में हुई कि एक पार्टी को नुकसान पहुंचा और इलेक्शन में अवामी जो मुफाद था उसको नुकसान, अवामी हुकूक की पासदारी नहीं हो सकी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने पॉइंट आउट करके, यानी रास्ता दिखाने की कोशिश की है कि भाई आ जाओ, एक और फटा पाओ। आगे बहुत से फटे, एक और फटा सही, चले क्या फर्क पड़ता है, एक और सही। अब बात है इस्तीफे पर इस्तीफे की अफवाहें। 2 इस्तीफे तो आ चुके थे कि एक उमर अयूब का वो मसला बना के नहीं वापस लिया जाए, और उसमें मसाइल हैं, शाहजाना गुलजार और दूसरे बड़े वकालत करे कि उमर अयूब साहब बहुत अच्छे आदमी, उनको इस्तीफा नहीं दे। तो भाई किसने कहा था उनसे इस्तीफा, किसी ने मांगा, क्यों दिया उन्होंने? ये भी तो वजाहत उन्हीं को करनी पड़ती, तो उन्हें वजाहत भी कर दी। उन्होंने कहा जनाब मैं अपनी मसरूफियत की वजह से, अपोजिशन लीडर की हैसियत से, बल्कि रऊफ हसन ने भी ये बयान दे दिया, बल्कि सैफ ने, बैरिस्टर सैफ ने ये बयान दिया कि जनाब डबल, जिसके पास एक सरकारी कोई ओहदा होगा, कोई मनसब होगा, वो फिर पार्टी ओहदा छोड़ देगा। ये भी एक फैसला हुआ। लेकिन इस वक्त जो है जोर लग रहा है कि नहीं, उमर अयूब साहब रहें, वही लड़ाई पख्तून और पंजाबी अली को वक़ा। लेकिन फवाद चौधरी की लड़ाई भी बढ़ती जा रही है। लोग कह रहे हैं उनकी एंट्री होने वाली है, कुछ लोग उनकी एंट्री रुकावट कर रहे हैं, और लड़ाई अंदर जो है पीटीआई में वो हो रही है यही कि पहले वाले पीटीआई के लोग, पुराने लोग जिन्होंने सजाएं काटी और मतलब ये अभी तक भुगत रहे हैं, वो लोग हैं, और एक पुराने लोग हैं जो पहले दौरे इख्तिदार में भी थे, उससे पहले भी थे, सब कुछ। तो ये लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो उसमें फवाद चौधरी जनाब सीधे हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि नहीं, ये लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को, इनको तो पता ही नहीं कि सियासत होती क्या है, लिहाजा इनसे जान छुड़ानी चाहिए, और ये चूहे हैं। और बार बार चूहा कहे जा रहे हैं, जबकि वकास अकरम शेख साहब ने कहा है कि फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, सब्र करें, इस किस्म के बयान ना दें। क्यों
ये जितने लोग बाकी बचे हैं ये वो हैं जो भागे नहीं, आप तो भाग गए थे। और यही पहले भी उन्हें कहा गया कि वो भगौड़े हैं। तो इस वक्त कोई मानने को तैयार नहीं कि कौन भागा कौन नहीं भागा, किसकी कुर्बानियां ज्यादा हैं, किसको सियासत ज्यादा आती है किसको नहीं आती, कोई किसी को तस्लीम करने को तैयार नहीं। तो ये वो सूरत हाल है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो है वो घबरा गए हैं, परेशान हो गए कि ये इस्तीफे और ये मामलात क्या हैं, सब एक दूसरे के खिलाफ चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। तो जो इमरान खान के मुखालफिन हैं, यानी उनका दावा ये है कि जनाब नहीं, ये सारी लड़ाई भी जो है, ये प्याली में जो तूफान बरपा हुआ है, ये भी सिर्फ दिखावे का है, ये असल कोई नहीं है, इसकी हकीकत कोई नहीं है। और ये इमरान खान की पॉलिसी का है कि वो उनका काम है, जब वो क्रिकेट टीम में थे जब भी वो ये काम करते थे, बाद में भी उन्होंने ये काम किया और अब भी यही किया है कि जूनियर क्यादत और सीनियर क्यादत के दरमियान करके, ताकि वो अपने अपने काम से मसरूफ रहन, किसी और पंगे से ना पहन। ये उनका मसला है। तो ये मुखालफिन इल्जाम लगा रहे हैं। अब इसका हल क्या निकलेगा क्या नहीं, लेकिन आज जो है वो है पंजाब असम्बली में। पंजाब असम्बली में मरियम नवाज साहिबा तकरीर कर रही थी और उसमें जो अपोजिशन ने हंगामा राय की, जो जबान इस्तेमाल की, उसमें बड़ा इतराज हुआ। तो बहुत ज्यादा हंगामा हुआ, हलचल मच गई, शोर मच गया। हुआ क्या, बात कहाँ तक पहुंची, बात यहाँ तक पहुंच गई कि 1 दर्जन जो अफराद हैं पीटीआई के, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अल मारूफ पीटीआई के लोग, जो इलेक्टेड लोग हैं, पंजाब असम्बली के मेम्बरान हैं, उन पर स्पीकर ने मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पाबंदी लगा दी, मुअत्तल कर दी उनकी, और उनको अंदर दाखिल। डिप्टी जो है स्पीकर साहब जो है, या नहीं, डिप्टी अपोजिशन लीडर जो है, उनको भी नहीं घुसने दिया और अपोजिशन लीडर से तमाम मरात वापस ले ली, गाड़ियां ले ली, अमला वापस ले लिया और जनाब उन्होंने फारग करता। अच्छा यही नहीं, आज जब इजलास में, तो इजलास में भी उनको अंदर आने नहीं दिया गया, रोक दिया गया। तो जब उनको रोका गया 1 दर्जन अफराद को, तो वो जो बाकी थे उन्हें कहा हम भी यही हैं, आप 170 जो अफराद हैं इन सबको फारिग कर दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने असम्बली के बाहर इजलास किया और उसमें स्पीकर के खिलाफ और ये मुअत्तली के खिलाफ खूब करारदादें पास की, धुएंधार तकरीरें की। आनी तो इसकी सूरत हाल कुछ भी नहीं है। माजी में भी ऐसा हो चुका, परवेज इलाही के खिलाफ 2 असम्बलियों के इजलास होते थे, हमजा शहबाज अलग कर दे, लेकिन ये सिर्फ एक सियासी हिकमत अमली होती है और खबरों में रहने का तरीका होता है, उसका एक तरीक़ाकार है। उसमें ये मामला जो है आगे चलते चलते ये इस हद तक पहुंच गए कि बाकायदा धींगा मुश्ती शुरू हो गई असम्बली में। और स्पीकर साहब का कहना यह है कि हमने अफाम व तफहीम से असम्बली की कार्रवाई को चलाने की कोशिश की और आइंदा भी करेंगे, लेकिन अगर कोई कानून को हाथ में लेगा तो फिर कानून अपना रास्ता खुद बनाता है और कानून हमें इजाज़त देता है कि इनको मुअत्तल कर दिया जाए, इनकी इजलास से इनकी मुअत्तली कर दी जाए। तो वो हमने मुअत्तल कर दिया। इसी तरह मुराद उनकी रोकी जा सकती है, हमने रोक दी है। जो हम कर सकते थे वो हमने किया, सिर्फ इसलिए ये सब गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और ये कहते हैं हमने आइनी तौर पर या जिस अंदाज में असम्बली इजलास चलाया जा रहा है हम उसको चलने नहीं देंगे। तो फिर हमने ये साबित करना है कि हुकूमत अपनी रीट कायम करना जानती है और हम चलाएंगे इजलास और तमाम चीज़ें। बजट पास हो चुका है, बाकी कार्रवाई चलती रहेंगी, इजलास फिर मुंतवी हो जाएगा, बाकी तो मामला तो अब रह नहीं गए। लेकिन ये धींगा मुश्ती जो है ये आपको पंजाब असम्बली में भी बाकायदा नजर आती रहेगी। लेकिन एक और बात ये केपीके में जो एक तो वो है अज़्म इस्तेकाम जो है, अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन जो है उसकी मुखालफत हो रही है, और दूसरी तरफ यह है कि ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात भी केपीके में ही हो रहे हैं, बदअमनी भी वहीं फैली हुई है। तो वहाँ अगर हुकूमत ने वफाक का साथ ना दिया और इस ऑपरेशन का साथ ना दिया तो फिर मनफी असरात निकलेंगे और उसको फिर भुगतना पड़ेगा केपीके की हुकूमत को भी, वफाक को भी, पाकिस्तान को भी। इस वक्त इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ। जाते जाते आपकी दरख्वास्त, आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। अल्लाह ने के बाद।